दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के जो 3 लोग थे जिन पर दुष्कर्म का आरोप लगा है, उसको लेकर गोदी मीडिया किस तरह से भाजपा को बचा रही है, मैं आपको बतलाता हूं ये कह रहा है। जैसे बीजेपी से जुड़े होना या बड़े नेताओं के साथ फोटो होना आईआईटी बीएचयू के आरोपियों के पकड़े जाने के बीच नहीं आया, वैसे ही अब इन्हें कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द मिलना भी जरूरी है। लड़के हैं, गलती हो जाती है कि मानसिकता से निकल रहे उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा मैसेज तो इससे जाएगा ही, साथ ही आप किसी भी पार्टी या वर्ग से हो, अपराधी के लिए जगह एक ही है, यह भी मैसेज जाएगा। तीनों लड़कों की सजा सिर्फ सजा नहीं, मैसेज होनी चाहिए ताकि हर लड़की सेफ महसूस करे। क्या इस तरह का तर्क दिया जाना चाहिए? सबसे बड़ी बात, 60 दिनों बाद इनकी गिरफ्तारी होती है। बात वहां तक सीमित नहीं है। क्या आप ये जानते हैं ये लोग इस घटना को अंजाम देने के बाद मध्य प्रदेश पहुंच गए थे। यहां पर वो चुनावी कैंपेनिंग कर रहे थे। और यही नहीं, आप जानते हैं इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, इन्हें न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है, मगर पुलिस ने अब तक इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ, अनुराग ठाकुर के साथ, स्मृति ईरानी के साथ, अमित मालवीय के साथ, ये तमाम जो रेपिस्ट हैं, आरोपी हैं, वो दिखाई दे रहे हैं यहां पर। देखिए, नवभारत पर सीमा सचिन ने दी गुड न्यूज। सीमा बनी रिपोर्टर, भारत पाक में बताया क्या फर्क। नए साल में सीमा हैदर, सोनिया का पहला इंटरव्यू। मां बनने वाली है सीमा हैदर, होली के बाद गूंजेगी किलकारी। सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान, कुणाल पांडे, ये नाम है भाजपा के उन कार्यकर्ताओं के जो गिरफ्तार हुए हैं दुष्कर्म में। उसको लेकर पार्टी से कितने सवाल, उत्तर प्रदेश से कितने सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस से कितने सवाल। ये देखिए, सीमा हैदर हैं प्रेग्नेंट, गुड न्यूज क्यों हो रहा वायरल। सचिन के पिता ने बहू का हाथ देख किया ऐलान। अब देखिए आज तक, अब नए साल के स्वागत के साथ ही सीमा हैदर ने एक बड़ी गुड न्यूज दे दी है। सीमा हैदर इसी साल सचिन के बच्चे की मां बनेंगी। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में सीमा हैदर ने बताया कि वो जल्द मां बनेंगी। फिर देखिए, सीमा हैदर टू वेलकम फर्स्ट चाइल्ड विद हस्बैंड सचिन। टाइम्स नाउ नवभारत पर सीमा सचिन ने दी गुड न्यूज। सवाल यह है कि ये पत्रकार, मैं ये समझना चाहता हूं कि पत्रकारिता को लेकर कब गुड न्यूज देने वाले हैं। बीजेपी आईटी सेल के तीनों पदाधिकारी 1 नवंबर 2023 की रात दारू पीकर काशी का प्रसिद्ध नकटैया मेला देखने गए थे। वहां से लौटते वक्त उन्होंने छात्रा के साथ दरिंदगी की। अगले दिन स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट शुरू होने पर वे डरकर मध्य प्रदेश भाग गए। वहां इलेक्शन में बीजेपी का कैंपेन करने लगे। चुनाव से ठीक पहले वापस लौटे। तब तक वे आश्वस्त हो चुके थे कि अब अरेस्टिंग नहीं होगी। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन का सारा काम इस घटना के तीसरे दिन पूरा कर चुकी थी, लेकिन इंतजार था हुक्म मिलने का, जो 60 दिन बाद मिला। दैनिक भास्कर के पत्रकार सचिन गुप्ता यह बता रहे हैं। यानी कि गैंगरेप के 3 आरोपी भाजपा के लिए चुनावी कैंपेनिंग कर रहे थे। आप समझ सकते हैं, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की होती तो चुनावों पर इसका क्या असर पड़ता। प्रधानमंत्री का नाम लिया जा रहा है बहुत डर डर के, कुछ ही चैनल्स ये हिम्मत दिखा रहे हैं। ये देखिए, टाइम्स नाउ 3 accused, सक्षम पटेल, कुणाल पांडे, Abhishek Chauhan have been arrested by the UP police nearly 2 months following the sexual assault of a student on the IIT BHU campus in Varanasi. PM Modi is seen standing with Saksham Patel. आज तक का सबसे बड़ा खुलासा, IIT BHU गैंगरेप कांड पर बड़ा खुलासा। सुनिए गवाह का बयान। क्या आपने यूपी पुलिस से पूछा कि 3 दिन में पूरी जांच हो गई थी, इतनी देर क्यों लगाई गिरफ्तारी की? क्योंकि आप जानते थे कि अगर गिरफ्तारी हो जाती तो उसका हल्का सा असर चुनावों पर भी पड़ता। आईआईटी बीएचयू कैंपस गैंगरेप मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए इस मामले में आरोपी अभिषेक के घर से आज तक संवाददाता की ये रिपोर्ट। आप देख रहे हैं कहीं पर बीजेपी का जिक्र नहीं है। टाइम्स नाउ ने गलती से कर दिया है, और अगर बीजेपी का जिक्र आ भी रहा है तो विपक्ष के हवाले से। ये देखिए, बीएचयू गैंगरेप में बीजेपी को घेरने की तैयारी में विपक्ष, आरोपी गिरफ्तार, कहां कहां जुड़े तार। देखिए फिट इंडिया सुपर हिट बुलेटिन, यानी कि खबर आ रही है ना तो वो
100 तेज खबरों में, 150 तेज खबरों में, कहीं पर डिटेल्ड कवरेज नहीं, कहीं पर भी प्राइम टाइम डिबेट आप नहीं देखेंगे। उल्टा मैं आपको दिखा चुका हूं उस पत्रकार का वो शर्मनाक ट्वीट जिसमें वो विपक्ष पर हमला बोल रहा है, भाजपा से सवाल भी नहीं कर रहा है। आगे देखिए साहब, टाइम्स टॉप 100, मैंने बताया ना टॉप 100 न्यूज में आ रहा है, जो खबर मुश्किल से 5 सेकंड के लिए चलती है। ये देखिए, बीएचयू की छात्र से दुष्कर्म का मामला, 3 आरोपियों को 14 दिन की न्याय हिरासत में भेजा गया। तेज रफ्तार में देखिए अहम खबरें, यानी कि इस खबर को इन्होंने तेज रफ्तार में निपटा दिया। डिटेल्ड कवरेज होनी चाहिए थी, विस्तृत कवरेज होनी चाहिए थी, मगर नहीं साहब, तेज रफ्तार में खबर को निपटा दिया। किस खबर को तवज्जो दी जा रही है? सीमा हैदर प्रेग्नेंट हैं। बधाई हो तुम्हारी पत्रकारिता, वाकई कायदे से इस पर विस्तृत कवरेज इसलिए भी होनी चाहिए थी क्योंकि उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर एक शर्मनाक तस्वीर पेश कर रहा है आपके सामने। ये देखिए, सन 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में यूपी टॉप पर। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की रिपोर्ट, यूपी में दर्ज हुए 16,109 मामले, पूरे देश के मामलों का तकरीबन 55%। दूसरे नंबर पर दिल्ली तो तीसरे पर महाराष्ट्र। यूपी टॉप पर है, यानी कि बीजेपी आईटी सेल के उन कार्यकर्ताओं पर यह खबर करने की कई वजह मैं आपको दे रहा हूं। सत्ता की उदासीनता, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कम से कम 50 दिन देरी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। भाजपा के नेताओं के साथ उनकी तस्वीर, आरएसएस के मुख्यालय में उनका देखा जाना, वहां पर ये लोग शाखा अटेंड कर रहे हैं। पुलिस ने अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्या ये तमाम मुद्दे मीडिया में उठाए गए? नहीं उठाए गए। मीडिया अब भी समाजवादी पार्टी पर दोष मढ़ रही है। मीडिया को सीमा हैदर से प्यार है। अच्छी बात है, ये खबर एंटरटेनमेंट के लिए होनी चाहिए, मगर क्या इसे आप संजीदा गंभीर खबरें कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। मगर यह हो रहा है पत्रकारिता के नाम पर। शर्म इनको मगर आती नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले